हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6। तो हमने पिछली जो वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक्सरसाइज 6 के एग्जाम्पल और उसके रिलेटेड जो भी था ये टेबल बनाना, टेबल के जब सबके मान हमने तुमको बता दिए थे किसका मान कितना होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, अगर तुमको वो सारनी याद है तो तुम उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। तो मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था cos 45 और sin 45 दोनों का मान। तो देखो दो को तो हम लिख देते हैं 2 ही। sin 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का मान भी कितना होता है 1/√2। अब √2 का गुना √2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल और कितना कुछ आंसर आ गया अपना आंसर आ गया 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो देखो cos 45 का मान होता है 1/√2 और cos 60। तो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है 1/2। अब हम लिखते हैं sin 45, माइनस तो माइनस, sin 45 का मान भी कितना होता है 1/√2 और sin 60। तो sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान होता है √3/2। ठीक, अब हम क्या करते हैं इन दोनों का गुना और इन दोनों का गुना आपस में कर लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा 1/√2 का गुना √2 से करेंगे तो 2√2 माइनस √3 का गुना 1 से करेंगे तो √3 और 2 का गुना करेंगे किससे 2√2 से। तो 2 इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2√2। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का लघुत्तम यानी एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 2√2 और ऊपर क्या आएगा, यहाँ तो आएगा 1 और माइनस और √3। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस में 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो जैसे ही हमने 2 क्वेश्चन किए ऐसे ही इसको करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे sin 30 का मान, किसका मान रखेंगे sin 30। तो sin 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है 1/2। स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में 2 cos 45। तो cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2। स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। क्या है tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 60 का मान होता है √3 और स्क्वायर है तो क्या लगा देते हैं स्क्वायर। तो इन सब के मान के लिए तुम्हें सारणी याद करनी पड़ेगी, सारणी याद कर लेना। ठीक है, अब देखो 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 प्लस 2 तो है ही 1/√2। तो √2 का √2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस में 3 √3 गुना कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा 1/4। ये 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ जाएगा +1 और +9। कितना आ गया 9। तो देखो 9 और 1 10 कितना हो गया 10। 9 और 1 10 सही 1/4। ये आ गया तुम्हारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर। कितना आ रहा है 10 सही 1/4। तो ये तो हो गए क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये तुम वीडियो पॉज करके लिख लेना, कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में जरूर लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 3 sin 60 डिग्री, 3 sin 60 डिग्री -4 sin Q60, -4 sin की घात 3 है यहाँ पर और यह है 60 यानी 60 डिग्री।
तो 3 साइन 60 डिग्री प्लस में 4 साइन क्यूब 60 डिग्री, यही क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन 60 का मान रखते हैं। किसका मान रखते हैं, साइन 60 का। देखो ये 3 तो 3 है ही, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 माइनस 4, फिर साइन 60 का मान रख देते हैं, कितना होता है √3/2 और उसकी पावर कितनी है, 3 है। कितनी है उसकी पावर, 3। तो देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, ये तो कितना हो जाएगा 3√3/2 माइनस 4। देखो 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, √3 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 3, लेकिन हमें क्या करना है 3 बार, तो √3 गुना √3 गुना √3, तो ये कितना होता है 3√3 और 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8। अब देखो तुम्हें समझ में नहीं आया तो यहाँ देखते हैं ये है √3 का क्या है, क्यूब है, तो क्यूब करेंगे तो क्या करेंगे √3 गुना √3 गुना √3, तो देखो 3 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा √3, तो कितना आ गया 3 गुना √3। तो हम इसको इससे काट देते हैं तो कितना आ गया 2, तो 3√3/2 माइनस 3√3/2। तो देखो ये दोनों कैसे हैं, सेम है ना, √3/2 माइनस √3/2, तो इसमें से ये माइनस होगा तो ये क्या हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। तो ये हो गए अपने पहले 4 क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये वीडियो पॉज करके सारे उतार लेना, समझ में नहीं आए कुछ भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना। जो भी पहली वीडियो के जितने भी तुम्हारे डाउट हैं उन्हें मैं एक वीडियो बनाकर सारे डाउट क्लियर करूंगा, अलग से एक वीडियो बनाकर। तो तब तक जो भी डाउट हैं वो कमेंट्स में लिख देना, जो भी समझ में नहीं आए वो उस कमेंट्स में लिख देना। और अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो, पढ़ाई चालू हो गई है तुम्हारे इस यूट्यूब चैनल पर, स्कूल के यूट्यूब चैनल पर, तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी पढ़ना चाहते हो अपने स्कूल के या और भी कोई जो 10th क्लास या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसे इस चैनल के बारे में जरूर बता देना। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, फिर है माइनस 10 स्क्वायर 45, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे में, इसके अब बटे में अपॉन में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखो करते हैं हम, स्टार्ट करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, ये 5 तो 5 रहेगा, कॉस 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में 4 सेक 30 डिग्री, क्या है सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, कितना होता है 2/√3, स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद है माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा 1 ही आएगा, बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री,
तो साइन 30 का मान भी कितना होता है 1/2। स्क्वायर है तो कितना क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद है प्लस कॉस स्क्वायर 45। तो कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 और स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। तो अब हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये तो हो जाएगा कितना 1/2, ये हो जाएगा 1/4। तो ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 5/4। कितना हो जाएगा 5/4 प्लस ऐसे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4 और 3 गुना हो जाएगा कितना 3। तो ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4/3 और इधर क्या चल रहा है -1। तो ये हो जाएगा कितना 1/4 और ये हो जाएगा प्लस में 1/2। तो इनका क्या किया है देखो 1/2 इसका स्क्वायर 1/4 कर दिया 1/√2 इसका स्क्वायर भी हमने क्या कर दिया। तो cos 45 ये cos 30 है, ये cos 45 और cos 30 ये क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है इसमें ये जो cos स्क्वायर 45 है इसकी जगह 45 की जगह कितना है 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री। तो अगर तुम्हारे बुक में भी यहाँ 45 है तो इसको कितना कर लेना 30 डिग्री। कितना कर लेना 30 डिग्री। तो cos 30 तो cos 30 का मान कितना होता है cos 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है √3/2। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का तो 3 और ये कितना हो जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। तो अब देखो ऊपर वाले को तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है। तो इसको तो हम इधर लिख लेते हैं कि 5/4 5/4 प्लस में 4 चौक 16 और बटे में 3 और -1/में। अब देखो 1/4 और 3/4 तो हम अगर इनका लघुत्तम लेंगे तो ये कितना आएगा 4। तो ऊपर कितना हो जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा 4/4। तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब अपने पास क्या बचा है केवल यही बचा है 5/4 प्लस 16/3 -1। अब हम क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे और इसको क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो देखो एलसीएम क्या आएगा इसका 4 तिया 12। कितना आ गया 12। तो ये तो हो जाएगा 4 का इसमें भाग देंगे 3 का गुना करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15। अब ऐसे ही 3 चौके 12 तो 4 गुना 16 करेंगे तो 16 चौके 64। कितना आ गया 64। अब 3 का करेंगे 12 तो ये माइनस के कितने आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। तो अब ये माइनस का है ये दोनों प्लस के हैं तो इन दोनों को ऐड करके उसमें से क्या कर देंगे 12 माइनस। तो देखो 15 में से 12 गए तो कितना बचेगा 3 और 3 इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 64 में। तो कितना हो जाएगा 67/12। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स करना। अगर दोबारा देखना चाहो तो देखो क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस के tan स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो sin cos 60 का मान 1/2 sec 30 का मान 2/√3 और tan 45 का मान होता है 1। ऐसे ही sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान होता है √3/2। जिनके ऊपर स्क्वायर है उनके ऊपर स्क्वायर लगा दिए। अब इसका मान खोल लेंगे ये तो हो जाएगा 1/4 इसका गुना करेंगे तो ये 5/4 ये हो जाएगा 4 सही और माइनस के 1। अब ऐसे ही इनका स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 चौक 16 ये बन जाएगा। नीचे के दोनों है ये देखो 1/4 और 3/4 तो ये 4/4 होकर आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। अब केवल ये ऊपर वाले बचे इनका हमने क्या किया एलसीएम ले लिया लघुत्तम ले लिया और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 67/12। कितना आ गया 67/12। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
इसको थोड़ा मिटाने में टाइम लग रहा है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है 4 cot 45, 4 cot 45 डिग्री स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री, sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 90, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अपना। अब हम क्या करते हैं, इन सब के मान लिख देते हैं। तो हमें पता है cos 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर और इसका गुना किससे हो रहा है 4 से। ठीक है, ऐसे ही अब हमें sec 60 का मान, किसका मान लिखना है sec 60 का मान। तो स्क्वायर है तो sec 60 का मान होता है 2, कितना होता है 2, इसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या लगा देते हैं स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60 यानी साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, इसका भी क्या कर देते हैं स्क्वायर, प्लस में है cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0, कितना होता है 0, तो cos 90 डिग्री। तो इसको 0 है तो इसको 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका स्क्वायर कर देते हैं 4, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/2, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस √3 का हो जाएगा 3 और इसका कितना हो जाएगा 4। तो देखो ये 2 से ये 2, ये 4 कैंसिल, तो कितना बचेगा यहाँ 2, कितना बचेगा 2। यहाँ बच रहा है माइनस का 4 और इधर बच रहा है प्लस में 3/4। तो देखो प्लस का 2 है और माइनस का क्या है 4, प्लस का 2 और माइनस का 4, तो 1/2 cos 45 का मान होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा √3/4। सॉरी इसमें एक कॉट नहीं कॉट है, ये कॉस जो लिखा है ये है cot 45। क्या है ये cot स्क्वायर 45 डिग्री। तो cot 45 डिग्री का मान होता है 1, कितना होता है 1। तो यहां हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो जाएगा 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या ये 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, बिल्कुल इजी सिंपल है, कोई बात नहीं है। 4 cot स्क्वायर 45, cot 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 का 4 रह जाएगा। sec 60 का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और इस 60 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3/4। cos 90 का मान होता है 0, तो देखो 4, ये 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3/2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 4/में cot स्क्वायर 45, 4/में cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 1/sin स्क्वायर 30, 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45, क्या है माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम अब इन सब के मान रख देते हैं, तो 4 तो 4 cot 45, तो अभी पता है मैंने cot 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा 1, प्लस 1/में sin स्क्वायर 30,
तो साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा 1/4। ऐसे ही माइनस है cos स्क्वायर 45, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, है ना। यहाँ स्क्वायर हो रहा है कॉट का, तो √2 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका तो देखो कितना आएगा √cot 30 डिग्री। ये इनमें मिसप्रिंट ज़्यादा ही है इस किताब में, ये है cot स्क्वायर 30 डिग्री। 45 की जगह इसको क्या कर लेंगे हम 30 डिग्री। तो cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री होता है, उसका मान होता है √3। कितना होता है √3। तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो देखो हम इसको आगे करते हैं 4/3। अब देखो ये जो 4 है ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस में 4 और ये हो जाएगा -1/2। चाहो तो इसके नीचे 1 लगा लो। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 4 और ये 3 और 2 कितना आएगा 6। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 6। तो ये तो हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, 2 का गुना करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 6, 6 चौके 24, ये हो जाएगा 3 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 1। अब 24 में से 3 जाएंगे तो 21, 21 और 8 कितना हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा 29/6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो कैसे सबके मान रख दिए। 4 cot 30 का मान कितना होता है √3, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर दिया कितना आ गया 1/4। cos 45 का मान होता है 1/√2, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो √2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बस। तो ये 4/3 हो गया। ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर आ जाएगा 4/1 माइनस के 1/2। तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का हम क्या ले लेंगे लघुत्तम ले लेंगे। क्या ले लेंगे लघुत्तम एलसीएम। तो 8, 24 और 3, तो ये तो हो गया 29/6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको लिख लेना पॉज करके वीडियो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है tan स्क्वायर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री बटे में 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। एक बार फिर देख लेते हैं। tan स्क्वायर प्लस में 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस में साइन स्क्वायर 90, 3 sec 30, cosec स्क्वायर 60 माइनस के cot स्क्वायर 30। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले है tan स्क्वायर 60। तो tan स्क्वायर 60, तो देखो tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है √3। तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 4, ये 4 है। 4 साइन 45 का मान होता है 1/√2।
2, तो 1/√2 का हम क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर, क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। प्लस में साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, कितना होता है 1। अब 3, कितना है 3, और सेक है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3, कितना होता है 2/√3, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। प्लस कोसेक 60, क्या है कोसेक 60, तो कोसेक 60 का और सेक 30 दोनों के मान समान होते हैं, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस कॉट 30, तो कॉट 30 का मान होता है √3, कितना होता है √3 का स्क्वायर। ठीक, सबके मान हमने लिख लिए। अब देखो जिन जिन पे भी स्क्वायर है उस स्क्वायर को घटा देते हैं। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, कितना होता है 3। ऐसे ही प्लस इसका मान हो जाएगा 1/2, तो 4 लिख लेते हैं, चलो 4 सही 1/2 प्लस में 1। ऐसे ही नीचे ये हो जाएगा 3 गुना में 4/3 प्लस में 2 का स्क्वायर, ये भी 4 √3 का 3 और माइनस में 3। ठीक है, तो क्या करते हैं इस 2 से इस 2 को, ये 3 से ये 3 कट गया, इस 2 से इस 4 को काट देंगे, कितनी बार 2 बार। तो इधर अपने पास कितना बचेगा 3 + 2 + 1, और नीचे कितना बचा 4 + 4/3 और -3। तो ऊपर तो अपने पास ये बचा और नीचे बच गया ये। तो हम क्या करते हैं, ऊपर तो अपना आ जाएगा कितना 3 2 5 और 1 6, तो नीचे अब इधर ही कर लेते हैं। चलो इसका क्या कर लेते हैं हम एलसीएम ले, ऊपर तो कितना आ जाएगा 6, 3 2 5 और 1 6। अब देखो नीचे हम क्या करते हैं लघुत्तम ले लेते हैं एलसीएम, क्या ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा 3 है तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा 3 और 4 दिया 12 प्लस के 4 और ये हो जाएगा माइनस के 9, क्योंकि 1 का गुना 3, 3 का गुना 3 से करेंगे तो कितना जाएगा 9। अब ये 3 तो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो देखो ये ऊपर जाएगा तो 6 गुना 3। अब यहाँ कितना है 8 12 और 4 16, 16 में से माइनस के 9, तो कितने बचेंगे 7, कितने बचेंगे 7। तो अपना आंसर आ जाएगा 18/7, कितना आ गया 18/7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस में 2 cos 0 डिग्री, प्लस 2 cos 0 डिग्री। तो 0 डिग्री देख के घबराने की बात नहीं है, 0 डिग्री का भी मैंने सबको तुमको मान लिखा ही रखा है। तो cos 0 डिग्री है, ये है tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री, अपॉन में है tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन 30 का मान तुम सबको पता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2 माइनस साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, कितना होता है 1 प्लस में 2 है तो 2 और cos 0 का मान भी कितना होता है 1, कितना होता है 1, cos 0 का मान कितना होता है 1। अब देखो tan 30 डिग्री कितना है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और ये क्या है tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, क्या होता है √3। तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल। तो देखो इधर अपने पास क्या बच रहा है 1/√2, यहाँ है -1 और यहाँ है प्लस का
2, तो क्या बचेगा प्लस का 1, क्या बच जाएगा इसमें बच जाएगा प्लस का 1। तो साइन कितना था, साइन 30 डिग्री 1/2, तो ये इसका मान 1/2 है। तो देखो यहाँ से कितना बचेगा 2 1, तो ये बचेगा 1/2 और प्लस में 1, ठीक है। तो 1 प्लस में 1/2 तो कितना हो जाएगा 3/2। ये आ गया अपना 9 का आंसर। तो ये ऐसे अलग है, ठीक है। तो देखो साइन 30 1/2, साइन 90 1, cos 0 का मान होता है 1, 2 से गुना हो रहा है तो 2, tan 45 का मान, tan 30 का मान होता है 1/√3 और 60 का होता है √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो 1/2 माइनस 1 और प्लस में 2, 2 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा 2। तो देखो ये माइनस का 1 है, प्लस का 2, तो किसका प्लस का 1 बच जाएगा। तो 1/2 प्लस में 1 कितना आ जाएगा 3/2। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो पॉज करके लिख लेना ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 है 2 tan 30 डिग्री, क्या है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यानी कि 2 tan 30 डिग्री और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही है यही। चलो करते हैं। तो अभी हमने लिखा था tan 30 का मान, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 2 गुना 1/√3 बटे में 1 माइनस, तो इसका है इसमें है 1/√3 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 2 बटे में √3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे में 3, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाले पार्ट का, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो वो तो है 2 बटे में √3 अपॉन में यहाँ आ जाएगा एलसीएम 3, तो ये तो हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2 बटे में √3। अब यहाँ बचेगा 2, तो ये इधर आएगा तो कैसा आ जाएगा, ये 3 तो आ जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। 3 माइनस 1 यहाँ कितना बचेगा 2, 2 बटे में 3, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 ऊपर और 2 नीचे। तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना बच गया 3 बटे में √3, ठीक है। तो देखो इस √3, इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि √3 गुना √3 भी 3 होता है और इसमें नीचे है √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा √3, ठीक है। समझ में आ गया। ऐसे ही चाहे सीधा कर लेना, 3 √3 का 3 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा √3 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं 3 पार्ट। तो हम उन 3 पार्टों को, 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम पहला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें है cos x बराबर cos 60 cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस में sin 60 डिग्री
प्लस में साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो x है cos x, यानी जो ये x है ना, इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान। तो cos x का मान निकालने के लिए हमें इस वाले पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। ये cos x के बराबर है। तो देखो cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। इसका मान होता है √3/2 प्लस ऐसे ही साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये तो हो जाएगा √3/4। कितना आ जाएगा? √3/4। ऐसे ही ये भी कितना हो जाएगा? दोनों सेम है, तो ये भी कितना हो जाएगा? प्लस में √3/4। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 4, तो ऊपर हो जाएगा √3 प्लस में √3 यानी कि 2√3। तो इस 2 से इस 2 को काट देंगे, कितना आ जाएगा? √3/2। कितना आ गया? √3/2। ये आया है cos x का मान। cos x बराबर √3/2। तो cos में √3/2 जो है वो किसका मान है? वो है 30 डिग्री का मान। किसका मान है? 30 डिग्री का मान। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं? cos 30 डिग्री। तो cos x, ऐसे हमने एग्जाम्पल किए थे, जो उदाहरण किए थे उसमें भी था ऐसे ही, तो इसको हम लिख लेते हैं cos 30 डिग्री। तो cos से cos कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट फर्स्ट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा पार्ट। सेकंड जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है अपने पास sin 2x साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। 11वें का दूसरा। तो हम इन सब का मान रख लेते हैं ऐसे ही जैसे पहले रखे थे। तो साइन 60 डिग्री कितना है? साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। कितना होता है? √3/2। ऐसे ही है cos 30 डिग्री का मान। किसका मान है? cos 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2 माइनस cos 60 इसका होता है 1/2 और साइन 30 का भी कितना होता है? 1/2। तो देखो 3 गुना 3 √3 गुना √3 कितना होता है? 3। कितना होता है? 3 बटे में 2 गुना 2 4। ऐसे ही हो जाएगा -1/4। तो अब इनका लघुत्तम ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 - 1, तो आ जाएगा कितना? 2/4। इसको काट के कितना आ जाएगा? 1/2। कितना आ गया? 1/2। तो ये अपने पास किसका मान आ गया? ये आ गया sin 2x बराबर 1/2। तो साइन में 1/2 जो होता है वो किसका मान होता है? वो होता है साइन 30 डिग्री का। तो इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं? sin 2x बराबर साइन 30 डिग्री। तो साइन से साइन कैंसिल, 2x बराबर 30 डिग्री और x बराबर 30/2 15 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया? तो इसमें x का मान आ गया अपना 15 डिग्री। कितना आ गया? 15 डिग्री। अब हम इसी का करते हैं पार्ट थर्ड। 11वां क्वेश्चन चल रहा है। 11वां क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। इसमें दिया गया है √3 tan 2x। √3 tan 2x बराबर साइन 30 प्लस साइन 45 साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। ठीक, तो इनके मान रख देते हैं। इसको तो ऐसे लिख लेते हैं √3 tan 2x। अब इनके मान रख लेते हैं साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2।
2 प्लस में साइन 45 का मान होता है 1/√2 कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2 और साइन 90 का मान होता है 1। कितना होता है 1, तो इसका गुना 2 से हो रहा है, तो इसका गुना हम किससे कर देंगे 2 से कर देंगे। ठीक है, तो √3 tan 2x, तो 1/2 इन दोनों का गुना करने पर भी ये हो जाएगा 1/2 प्लस में 2। कितना आ गया प्लस में 2। तो देखो आधा आधा और 2, तो ये कितने हो गए 3। कितना हो गया 3। तो √3 tan 2x बराबर कितना आ गया 3। लेकिन हमें तो x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है x का। तो ये जो √3 है इसको क्या कर लेते हैं इधर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इधर, चलो इसको इधर ही लिख देते हैं यहीं। तो ये हो जाएगा tan 2x बराबर 3/√3। तो अभी अभी हमने बताया था मैंने कि 3 में √3 का भाग देते तो कितना आता है √3। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, tan 2x बराबर आ गया √3। तो √3 जो होता है वो किसका मान होता है tan में, √3 मान होता है tan 60 डिग्री का। किसका होता है 60 डिग्री का। तो ये कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 60 डिग्री और x बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा इसमें आ गया x का मान 30 डिग्री। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां स्टार्ट। कौन सा करते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। तो देख लो, इसको वीडियो पॉज करना और इसको लिख लेना। जो भी समझ में नहीं आता कुछ भी तो उसको कमेंट में जरूर लिख देना। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जो क्वेश्चन नंबर 12वें से स्टार्ट होंगे उसमें हमें क्या करना है सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। हमें वैल्यू दे दी जाएंगी और हमें उन्हें क्या करना होगा प्रूफ करना होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो जो क्वेश्चन नंबर 12वां है वो है प्रूफ। हमें उसमें क्या करना है प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है। प्रूफ दैट, सिद्ध करो। तो हमें जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे में 1 प्लस में cos 60 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री। 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। और हमें इनका मान दिया गया है √3/2। कितना दिया गया है √3/2। तो अब हमें क्या करना है इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है और इसके बराबर में लेके आना है। यानी इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो उसका मान कितना आना चाहिए √3/2। तो अब वही जैसे अब तक करते हैं, सबसे पहले मान रखते हैं cos 30 का मान। तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2। तो इसका मान है √3/2 प्लस में साइन 60 का मान भी कितना होता है √3/2। इसका मान हो जाएगा 1 प्लस में cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस में साइन 30 का मान भी कितना होता है 1/2। कितना होता है 1/2। तो अब इन दोनों का अलग अलग और इन दोनों का अलग अलग। तो देखो इन दोनों का एलसीएम तो कितना आ गया 2। ये हो जाएगा √3 प्लस √3। तो ये हो जाएगा 2/2 √3 बटे में ऐसे ही नीचे इसका तो सिंपल सा है 2 आएगा, ऊपर आ जाएगा 4 या फिर 1 आधा आधा मिलके कितना बन गया 2। कितना बन गया 2 बन गया। तो देखो
ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, या फिर इनको कैसे ही कर लो, हमें कितना लेके आना, √3/2। तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये ऐसे इसके नीचे हम एक और मान लें तो ये इधर जाएगा, तो कैसे जाएगा, 2 √3/2, ये एक आएगा ऐसे और 2 आएगा ऐसे, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, √3/2, और इसके बराबर में हमें क्या लाना था, √3/2, तो ये हो गया क्या, हैंस प्रूफ, ठीक है। ये तो था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 4 cot स्क्वायर 45, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 30 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इसे हमें प्रूफ करना है, बराबर लाना है -1/4 के। किसके लाना है, -1/4 के। तो वही सबसे पहले cot 45, तो cot 45 का मान तो 1 होता है, कितना होता है cot 45 का मान 1 होता है, तो इसका तो ये तो 4 है, 4 का गुना 1 से कर दो, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा, 4 ही आएगा। करना चाहो तो तुम 1 का स्क्वायर ऐसे रखो, माइनस sec 60, कितना है, sec 60, तो sec 60 का हमको पता है कितना होता है, 2 होता है, 2 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे इधर लिख देता हूँ 4, ये तो 4 का 4 ही, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -1/4, तो ये बिल्कुल सिंपल है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, -1/4। हाँ, तो ये है 14वां क्वेश्चन। तो 14वां क्वेश्चन है 4 साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 3 कॉस 60 डिग्री, tan 45, और ये है इसका दूसरा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों पार्टों को सॉल्व करना है, दोनों पार्टों के मान कैसे लेके आने हैं, बराबर लेके आने हैं। तो ये तो है 4 साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, और इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर, प्लस में 3 cos 60, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, और ये है tan 45, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, इसको इससे काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2, ये हो जाएगा 3/4, प्लस ये हो जाएगा कितना, 3/2, तो इसको ऐसे काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2, तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, 2 ऊपर आ गया 6, तो कितना आ गया, 3। इसका ये वाला पार्ट तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम करते हैं इधर वाला पार्ट सॉल्व, तो 2 sec 45, sec 45 का मान कितना होता है, sec 45 का मान होता है √2, कितना होता है, √2, तो √2 का करेंगे स्क्वायर, माइनस cos sec 90, क्या है, cosec 90, तो cosec 90 का मान होता है 1, कितना होता है, 1, तो देखो 2 × 2 - 1 = में कितना आ गया, 3, तो अपना आ गया LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो अपने कितने हो गए, 14 क्वेश्चन हो गए। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, करते हैं 15, उसके बाद इसमें टोटल क्वेश्चन है कितने, 22। तो 15 क्वेश्चन के बाद जो आगे के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करा देते हैं। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं 15। तो लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, लास्ट, cosec स्क्वायर 45 डिग्री, cosec स्क्वायर 45 डिग्री
सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 3 कॉस 60 डिग्री कोसेक स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 90 और कॉस ये है साइन स्क्वायर 90 साइन स्क्वायर 90 डिग्री और फिर उसके बाद है कॉस 60 डिग्री। कितना है कॉस 60। इसको हमें लेके आना है, प्रूफ करना है कितना 4/3 4/3। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 15। कोसेक 45 सेक 30 साइन स्क्वायर 90 और कॉस 60 डिग्री, इसको लेके कितने के बराबर आना है 4/3। तो देखो कोसेक स्क्वायर 45, तो कोसेक स्क्वायर 45 का मान होता है, कोसेक 45 का मान होता है √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर डॉट यानी कि मल्टीप्लाई। तो सेक 30 का मान होता है 2/√3, इसका कर देते हैं हम स्क्वायर। साइन 90 का मान होता है 1, कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। फिर है कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2। तो देखो √2 तो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 1/2। तो ये आपस में गुना हो रहे हैं, तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, कितना बच गया 4/3 और हमें लाना भी क्या था 4/3। तो LHS बराबर क्या हो गया RHS। तो आज के लिए इस वीडियो में केवल यही पढ़ेंगे हम। अब जो भी प्रॉब्लम है कमेंट्स अपना नाम लिख के कमेंट्स कर देना, जिसको जो भी दिक्कत है उसके जितनी भी प्रॉब्लम है उसके लिए हम या तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसकी भी प्रॉब्लम है। तो सेफ रहो, घर रहो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अब रोज़ तुम्हारी इस चैनल पर रोज़ एक वीडियो डाला करेगी साइंस की, मैथ की और इंग्लिश की। तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।